Good morning students, hello everyone, and today again we all are here to discuss the question of trigonometry. देखिए बेसिकली हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि दुनिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक से। फिर कुछ क्वेश्चन, कुछ एंगल्स और 10 तक के क्वेश्चन होने के बाद आज के वीडियो में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जहाँ पे कुछ हिंट्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ इजी मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आइएगा, सेम क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है और मैं अगर 2 स्टेप अहेड हूँ इससे, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगी देखिएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज द बेसिक रिजल्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10 तक के नहीं पढ़ा, तो टेंशन तो लेने का है नहीं अपन ने। अगर ये फॉर्मेट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसके लिए आंसर लिखा जाता है बेटा tan 45 प्लस थीटा। देखिए करना क्या है, यू जस्ट ऑब्जर्व द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो आपके आंसर के ब्रैकेट में प्लस, न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो आपके आंसर के ब्रैकेट में क्या आने को ना, माइनस। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे मैडम क्यों इतना दिमाग लगाना है, तो यार यहाँ पे 60 45 है तो मज़ा है अपनी, नहीं होता तो कैसे कर दे। इसी वजह से हम लोगों को या तो यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व करना है, या फिर जैसे सालों से चलते आ रहे हम लोग 8 से 9 से 10 से, वैसे ही। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज। व्हाट इज योर वैल्यू फॉर कॉस ऑफ 60? इट्स 1/2। द वैल्यू ऑफ साइन 60 इट्स √3/2। हमारा सबका टेबल लर्न है बेटा, डिवाइडिंग बाय। Again, the value of cos 60, it's a 1/2, and the value of sin 60, it's again the √3/2। जैसे चलते आ रहा सेम वैसे ही, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ज़्यादा सोचे, सिर्फ बचपन वाली कहानी यहाँ पे सोचिएगा। न्यूमरेटर में व्हाट आई राइट, 1/2 प्लस √3/2, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है तो सेम, तो क्यों ना न्यूमरेटर को ऐड किया जाए। ये बन गया 1 प्लस √3 अपॉन 2, ये पहला पार्ट, ठीक है। सेम उतने ही प्यार से डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करा लीजिए, फिर से 1/2 माइनस √3/2, दोनों का बेस सेम है, लिखेंगे कैसे, 1 माइनस √3 डिवाइडिंग बाय 2। हमारे पास एक बड़ा सुंदर काम रहता है मैथ्स में, हमको सेम सेम दिखाई दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो हम लेके उसको काट देते हैं। हमने काट लिया, बच्चा क्या उतना सोचिए। सो लेफ्ट इन न्यूमरेटर 1 प्लस √3, डिनोमिनेटर में बच गया 1 माइनस √3। यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, मेरा आंसर या मेरी स्टेप जहाँ पे रुकी है वहाँ पे क्या है बेटा, 1 प्लस √3 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस √3। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैडम का गलत हो गया, हम लोग तो वही सोच से चलेंगे क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा। पर रुकिएगा, जब तक के कहानी में ट्विस्ट नहीं तब तक के वो MCQ नहीं। 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 मेरे किसी भी ऑप्शन के साथ अगर मैच नहीं हो रहा तो क्यों ना हम लोग एक नई कहानी बना ले, यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज करा लेते हैं। अभी रैशनलाइज कौन होगा, किसी भी ऑप्शन में आपको डिनोमिनेटर दिख रहा नहीं, इसका मतलब सोचने वाली बात है। हम लोग रैशनलाइज किसको करेंगे बेटा, तो रैशनलाइज करेंगे कंजुगेट पेयर से डिनोमिनेटर को। इट मीन्स 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस √3 विच इज रैशनलाइज विथ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो प्लस अगर है तो रैशनलाइज विथ माइनस, माइनस अगर है तो रैशनलाइज विथ प्लस। इट मीन्स 1 प्लस √3 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस √3। इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है बेटा, रैशनलाइज करना यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 करना। मल्टीप्लाइड बाय 1 करते समय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम है तो वो कटना ही है, होके नहीं होके उसका कोई अस्तित्व है नहीं। चलिए, सेम सेम ब्रैकेट 2 बार रिपीट हुआ, मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हुआ, तो उसको मैंने लिखना है 1 प्लस √3 एंड होल हैविंग द स्क्वायर, क्योंकि x इंटू x स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर। सो सेम वैसे 1 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3, तो मैंने लिख लिया 1 प्लस √3 का स्क्वायर।
फिर थोड़ा डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिएगा, 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, सेम है, दोनों बंदे सेम है। फर्क क्या है, एक ब्रैकेट में माइनस आया हुआ, एक ब्रैकेट में प्लस आया हुआ। हम थोड़ा सा रिकॉल करा के देखते भैया, a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज मैच विद द फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए a की भूमिका कौन प्ले करेगा एंड हु प्ले द रोल फॉर द b। सो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स रूट 3 स्क्वायर। यहाँ तक सबको कहानी समझ में आई? और थोड़ा सा आगे बढ़ते। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द न्यूमरेटर डियर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ क्या फॉर्मेट होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का? सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रिकॉल करिए, आपने बहुत बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर मैं मैच करूंगी इसको 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर के साथ। फिर से वही अपने आप ही सोच लेना कि a की जगह पे किसको रखना है, b की जगह पे किसको रखना है। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 एंड प्लस रूट 3 स्क्वायर। आ गया बराबर फॉर्मेट। चलिए, द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, सो आपको मिलेगा 2 रूट 3 प्लस रूट 2 बार अगर आ जाते हैं तो वो कट जाता है, अपने को इतना चीज़ आता है बेटा। सो रूट 3 स्क्वायर हो गया हमारा 3, 1 प्लस 3 दैट इज 4 एंड 4 प्लस 2 रूट 3। एक के पास 4 है, एक के पास 2 है, कॉमन निकालने की बात करते हैं हम लोग। दोनों के पास के 2 को छीन लीजिए, 4 में से 2 को छीन लिया, बचा कितना 2, इसका 2 छीन लिया, बचा कितना रूट 3। इट मीन्स आफ्टर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हमें सिंपली जो चीज़ मिलने वाली है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 इन अ ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3। ये हो गया एक पार्ट। फिर नीचे में आइए, 1 स्क्वायर इट्स अ 1 माइनस अगेन द रूट 3 स्क्वायर, उसको लिखेंगे 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 कीप एज इट इज इन अ ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडिंग बाय क्या वैल्यू होता है 1 माइनस 3 का? इट्स अ माइनस 2, 2 गेट कैंसल, माइनस को ऊपर चढ़ा दीजिए। सो आपका आंसर हुआ माइनस इन अ ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3। फिर से वापस जाइए थोड़ा सा क्वेश्चन में, देखिए क्या अभी मेरा आंसर आ गया? तो यस, माइनस इन अ ब्रैकेट रूट 3 प्लस 2, आपने 2 में 3 मिला दिए, 3 में 2 मिला दीजिए, आंसर आना तो आपका 5 हुई है। सेम रूट 3 प्लस 2 करा दीजिए या फिर ये लिख लीजिए, दोनों का आंसर सेम है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 विद द आंसर ऑप्शन ए। मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से कुछ वैल्यूज, कुछ टेबल्स। देखिए साइड बाय साइड, या तो आप शुरुआत के 8 दिन में एक काम करिएगा, अपने पास टेबल निकाल के रखिएगा, द साइन 0, 30, 45, 60, 90, फिर उसको लर्न करा लीजिए। धीरे धीरे ऐसे कहानी बना लो कि जैसे ही एंगल नज़र आता है आप उसको सॉल्व कर सको। नाउ सी, मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए साइन ऑफ 30, द वैल्यू इज 1/2। देन नीड द वैल्यू ऑफ cos 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद द वैल्यू ऑफ tan 60 विच इज नथिंग बट द √3। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू √2 विच इज 2√2 एंड डिवाइडिंग बाय, उसको और अपॉन में एक चीज बची हुई है विच इज नथिंग बट द √3। बेसिकली कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर है तो इट इज मूव ऑन द न्यूमरेटर। देखिए मैं समझा देती हूँ आपको, ये चीज आपने ध्यान रखना साल भर। 2/3 एंड 4/5, मेरे पास दोनों नंबर्स जो है बेटा दोनों रैशनल है। फिर मैं उसको कंसेप्चुअली कैसे लूँगी, 2/3 में 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, उसको और एक डिनोमिनेटर लग के आया दैट इज द 4/5
4/5 के न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर बसता है। जब ये ऐसा बसेरा होता है तो इसको भेज देना ऑन द न्यूमरेटर, जिसको हम लोग लर्न भी करते हैं, याद भी रहते हैं। तो किस तरीके से कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे लेके जाना, इन द न्यूमरेटर। पर अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं तो दोनों डिनोमिनेटर को कंबाइन किया जाता है। इट मीन्स मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, तो 2/3 4 12। सेम कहानी यहाँ पे बनाइए। दिस बिकम 1/2 √2 मल्टीप्लाई होगा विद द √3। सर्ट्स याद है सबको? सर्ट्स में क्या किया करते थे हम लोग, चलिए बताइए। √a इंटू √b दैट इज इक्वल्स टू √a इंटू b लिखा जाता है ऐसा। सेम चीज √2 इंटू √3 इट बिकम्स 1/2 √6। फिर से वही कहानी दोहरा गया कि यहाँ पे जिस स्टेप पे मैं आके रुकी हूँ वैसा आंसर नहीं है। क्या करेंगे, चलो सोचो। 4 में से एक भी ऑप्शन मेरे आंसर को मैच नहीं हो रहा, या तो आप करो या फिर चलिए मेरे साथ। सभी ऑप्शंस में 2√3 2√3 2√3 एक है जिसमें हमारा होप है, जहाँ पे ऑप्शन डी पर न्यूमरेटर में कौन है बेटा, √6। क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करा लिया जाए, किससे, तो √6 से। क्या कहानी बनेगी, 1 इंटू √6 √6, 2 keep as it is, √6 into √6 it becomes a 6, √6 keep as it is and 2 6 are 12। सो देखिए आ गया मेरा आंसर। इसीलिए बोला जाता है यार, एनडीए करते समय मैथमेटिक्स पे जो फोकस दिया जाता है वो उतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझते। और जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि एनडीए जब मैथ्स के भरोसे चलेगा तो गाजर का हलवा तो हमको बोलेगा नहीं करने के लिए। हमने सोचना है कि कितना इनोवेटिव, कितना आगे हम लोग उसको लेके जा सकते। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे सम वैल्यूज आर गिवन, जहाँ पे sin 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। फिर से अगर हम लोग कंपाउंड एंगल्स के बारे में जानते हैं तो कंपाउंड एंगल में हमारे पास sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, ये फॉर्मूले को आप लर्न करोगे बेटा, विच गिव्स द आंसर sin A प्लस B। रिवाइज करिएगा टर्म को, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin A प्लस B। मैंने बड़े ही प्यार से सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए A यानी कौन और B यानी कौन। देखिए मैंने राउंड किया हुआ है, मेरे पास नीचे में फॉर्मूला नज़र आ रहा। मैं कंपैरिजन करूँगी, मुझे A के कंपैरिजन में कौन मिल रहा 60, B के कंपैरिजन में कौन मिल रहा 30। एक बार लिख लेते हैं, साइन ऑफ 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। मिला क्या बेटा आपको आंसर? चलिए, A रिप्लेस बाय 60, B रिप्लेस बाय 30। सो यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं साइन ऑफ 60 प्लस 30, टोटल मिल गया हमें साइन 90। वेरी गुड, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 कितना हो गया हमारे लिए 1। सो वी गेट द आंसर इज इक्वल्स टू 1 विच इज इन आवर ऑप्शन सी। अगर फॉर्मूला हमें नहीं आता है सो वी हैविंग द सेकंड मेथड, जहाँ पे हम लोग चुपचाप से उठेंगे, टेबल को लर्न करेंगे, पटापट वैल्यूज को डालेंगे, जैसे द वैल्यू ऑफ साइन 60 नाउ। अदरवाइज बाय यूजिंग द टेबल, द वैल्यू ऑफ साइन 60 हो गया हमारा √3/2, द वैल्यू ऑफ cos 30 ये भी हो गया हमारा √3/2 प्लस वैल्यू ऑफ cos 60 लिखेंगे हम लोग 1/2 एंड साइन 30 विद द वैल्यू 1/2। तो बड़े शांति से √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन अगेन 2 इंटू 2 4, बोथ द टर्म्स विद द सेम डिनोमिनेटर, नीचे लिख लिया 4, न्यूमरेटर की एडिशन करिए 3 + 1 4 एंड 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो आप किसी भी मेथड से जाइए,
आंसर आपको वही मिलना है जो फाइनलाइज्ड एप्रोप्रिएट आंसर रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे झलक रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख के मुझे भेजना है, या तो ग्रुप पे भेजिए या कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, पर इसका आंसर भेजना ज़रूर यार। जितना भी टेबल लिख के दिया हुआ है वो टेबल अच्छे से लर्न करोगे, ट्रिग्नोमेट्री जितना हो सके उतना रिपीट करोगे, अपना ख्याल रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।